हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। जिस सीरीज़ में हम देखते हैं यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 12 पार्ट ये रहा आप लोगों के सामने, और इससे पहले 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो आप जाकर के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये एग्ज़ाम को लेकर के। आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये जो वीडियो है। इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी से संबंधित जो भी एमसीक्यू बनेंगे एग्ज़ाम से संबंधित, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से कवर किए गए हैं बुक से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर्वदाता समूह किसे कहा जाता है। तो सर्वदाता समूह जो होता है वो ब्लड ग्रुप को यहाँ पर सर्वदाता समूह कहा जाता है। मतलब वो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है वह किसी को भी डोनेट कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो वह व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वह किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप है उनके ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये ए बी होता है। आर एच फैक्टर किस चीज़ से संबंधित होता है हमारे शरीर में। तो आर एच फैक्टर जो होता है वो हमारे रक्त से संबंधित होता है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। तो आर एच फैक्टर के जो खोज करता है वो लैंड स्टीनर एवं वीनर है। ये दो नाम के व्यक्ति थे, लैंड स्टीनर एवं वीनर। इन दोनों ने आर एच फैक्टर की खोज करी थी। फिर रक्त को शुद्ध कौन करता है। मतलब हमारे शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। तो वक्र, जिसे किडनी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा किडनी फेल हो गया। तो किडनी फेल होने के बाद क्या होता है, व्यक्ति का रक्त शुद्ध नहीं हो पाता है, इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो रक्त को शुद्ध करने का काम वक्र हिंदी में कहा जा सकता है, और उसे इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। वक्र मतलब किडनी का वजन कितना होता है। तो किडनी का जो भार होता है वो 150 ग्राम का होता है। रक्त एक विलयन है। किस प्रकार का विलयन है। तो सॉल्यूशन है। तो रक्त है जो क्षारीय है। क्षारीय या अम्लीय दो प्रकार होते हैं, एसिडिक और बेस। एसिड को यहाँ पर अम्ल बोला जाता है और बेस को यहाँ पर क्षार बोला जाता है। तो ये एक बेसिक नेचर का है, मतलब एक बेस है, ये क्षारीय प्रकार प्रवृत्ति का है ये। रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये तो कोई एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। फिर हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है। तो हृदय हृदय की जो धड़कन होता है उसका नियंत्रण पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है। तो शरीर से, हमारे शरीर से जो रक्त की ओर, जो हमारे रक्त को लेके जाती है हृदय की ओर, हमारे रक्त को शरीर के अलग अलग जगह से, उसको यहाँ पर शिरा कहा जाता है। याद रखिए, इसको शिरा कहा जाता है। इंग्लिश में VEIN वीन कहा जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहा जाता है। तो धमनी कहा जाता है। दो चीज़ों को याद रखिए, जो आपके शरीर के विभिन्न मतलब हिस्से से जो हृदय में लेके जाता है खून, उसे शिरा कहा जाता है। और जो हृदय में से फिर रक्त को शुद्ध करने के बाद जो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है उसे धमनी कहा जाता है। ये दो प्रश्न आप विशेष रूप से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जराविक सेवन क्या है। तो जराविक सेवन जो है वो कृत्रिम हृदय है, मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया आपका हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है। तो आपका जो शरीर है, शरीर में जो ऑक्सीजन है वह रक्त के द्वारा उसका परिवहन होता है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाया जाता है, मध्य कर्ण में पाया जाता है ये। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, मतलब यहाँ पे हड्डी की बात की जा रही है कि सबसे छोटी और बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पर हमारे शरीर की जो है वो फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है। फिर सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो जो सबसे लंबी पेशी की बात की जाए यहाँ पर, तो सर्टोरियास, याद रखिए सर्टोरियास सबसे लंबी पेशी है। सबसे बड़ी ग्लैंड, मतलब ग्रंथि की बात की जा रही है तो यकृत सबसे बड़ी ग्लैंड है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होता है। तो यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होता है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होता है। तो मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होता है, मतलब विकसित होना जो लगने के बाद, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। फिर शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो दांत का इनेमल होता है। दांत का इनेमल जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, इसी वजह से आप जो दांत होते हैं हम बहुत, मतलब टूटता आसानी से नहीं है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो पैरोटिड सबसे लंबी या सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, याद रखिए पैरोटिड।
सबसे छोटी WC मतलब वाइट ब्लड सेल्स की बात की जा रही है, कौन सी है? तो सबसे छोटी जो WBC है वाइट ब्लड सेल्स, वो लिम्फोसाइट है। और सबसे बड़ी अगर WBC की बात करें मतलब वाइट ब्लड सेल्स की, तो मोनोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सबसे बड़ा सिरा कौन सा है? तो सबसे मतलब हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा बड़ा सिरा होता है वो एम्फीरियर होता है। फिर RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। फिर रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना होता है? तो जो रुधिर का थक्का बनता है वो बनाने का जो समय होता है वो 2 से 5 दिनों का होता है। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, मतलब जो जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी है, उसके जो पिता है उन्हें का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, याद रखिए आप। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित, मतलब हरगोविंद खुराना भारतीय थे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था जीन DNA से संबंधित खोज करी थी इन्होंने। तो सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि वह भारतीय जिन्होंने जीन DNA से संबंधित खोज की थी उनका नाम क्या है? तो हरगोविंद खुराना है, उन्हें मेडिसिन के लिए नोबेल दिया गया था। फिर राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम जो होता है वो दाल की जो गांठें होती हैं, मतलब उस पौधे की गांठों में राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन ये नाइट्रोजन के कह सकते हैं कि एक प्रकार का नाइट्रोजनीकरण में मदद करता है ये। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, मतलब पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर जोड़ पूछे जाए, मतलब पेयर्स पूछे जाए, तो 23 होता है। और गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर 46 होता है। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? तो एक मनुष्य जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उसके शरीर का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। फिर लाल रक्त कणिकाएं होती है, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो RBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? सेल्स की। तो कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, याद रखिए। विशेष रूप से नवजात जो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। लेकिन जब वह व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, वो बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी हड्डियाँ कुछ हड्डियों से जाके ज्वाइंट हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से उनकी हड्डियों की संख्या कह सकते हैं वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर को कहा जाता है। मानव शरीर का जो सबसे लंबी हड्डी होता है उसे फीमर को कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जांग में पाया जाता है। चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मैंने इससे पहले इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और वह कहाँ पाई जाती है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लाइन मतलब इसका पॉइंट्स कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिप्स है जो कि कान में पाई जाती है। चलो उसका जवाब तो आ ही गया आपको, फिर भी आप इसका आंसर लिखिए। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं, मतलब चैम्बर की बात की जा रही है यहाँ पे। मनुष्य के शरीर में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ चैम्बर्स होती हैं, कुल मिलाकर के 24 हो जाती हैं यहाँ पर। फिर RBC लाल रक्त की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लाल रक्त की कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो लाल रक्त कणिकाओं की जो कब्रगाह होता है उसे यहाँ पर यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की सहायता होती है या किस विटामिन की मदद से रक्त का थक्का जम जाता है? तो विटामिन K की मदद से रक्त का थक्का जमता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। AB समूह रक्त समूह जो होता है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि
ब्लड ग्रुप दे देगा, ए दे देगा, ए बी दे देगा, फिर ए बी दे देगा, ओ दे देगा। इस प्रकार से पूछा जाएगा और दे करके आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस में रक्त समूह नहीं पाया जाता, रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो रक्त समूह जो ए बी ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसी वजह से ये सर्वाग्रह होता है, मतलब सर्वग्रहता होता है। इसी वजह से, यही रीज़न है इसका कि एंटीबॉडी नहीं पाए जाने की वजह से ये सर्वग्रहता होता है। ओ समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह इसलिए सर्वदाता होता है। एंटीजन किस में नहीं होता है? ओ समूह में नहीं होता है। और एंटीबॉडी किस में नहीं होता है? ए बी में नहीं होता है। इस वजह से ए बी क्या होता है? सर्वग्रहता होता है, सबको एक्सेप्ट कर लेता है। और जो ओ होता है उसमें एंटीजन नहीं होने की वजह से ही ये सबको डोनेट कर देता है अपना ब्लड को। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना ग्राम का होता है? तो मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम का होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो 72 टाइम्स धड़कता है। आप अपने मतलब हृदय पर हाथ रख करके चेक कर सकते हैं 1 सेकेंड में वो कितनी बार धड़कता है। यदि वो 72 टाइम के आसपास धड़कता है तो आप समझिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब, मतलब रक्त, यहाँ पर प्रेशर की बात की जा रही है तो आपको जो दाब होता है उसकी बात की जा रही है कि आप स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो 120/80 mmHg होता है, जिसे सिस्टोलिक या डिस्टोलिक कहा जाता है। मतलब इसके यूनिट को। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का जो रंग होता है वो हल्का पीला हो जाता है। यदि आपके शरीर में यूरोक्रोम की कमी, मतलब यूरोक्रोम है, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है, तो पानी की कमी की वजह से यूरोक्रोम का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि उत्सर्जन होता है, वो आपके शरीर में बनने लग जाता है और उसकी वजह से जो आपका मूत्र होता है, यूरिन होता है, वह हल्का पीला हो जाता है। फिर इसके बाद जब आप पानी पीते हैं तो वह एक नॉर्मल वापस से अपनी जो कह सकते हैं कि नॉर्मल कलर है उस कलर में आ जाता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो एलिसा प्रणाली होता है, प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से HIV वायरस का पता लगाया जाता है एड्स बीमारी में। टीटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यदि आपको कहीं चोट लग जाता है, ऐसे आयरन से, लोहे से, तो आपको टीटनेस की इंजेक्शन लगाने की सलाह देता है डॉक्टर। तो ऐसा क्या कारण है? तो कारण ये होता है कि यदि आप टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो आप में शारीरिक तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, उससे प्रभावित होती है, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है कभी कभी, इसलिए यहाँ पर टीटनेस की इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है? मतलब एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर में कितना लीटर पानी होता है? तो 5 से 6 लीटर औसत पानी होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। नहीं हो पाता है इतना लीटर पानी, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको पानी चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मनुष्य का जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण किडनी करता है, जिसे यहाँ पे वक्र भी बोला जाता है, मैंने प्रारंभ में पढ़ाया था। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटिट्री मस्तिष्क में होता है, इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, हिंदी में आपने सुना होगा। तो ये कहाँ होता है सबसे छोटी ग्रंथि? ये होता है हमारे मस्तिष्क में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है, और इसका नाम आप लोगों को बताना है क्योंकि मैंने प्रारंभ में ये पढ़ाया है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों में कहाँ बनता है? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आँखों के रेटिना में बनता है। यदि रेटिना किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपको प्रतिबिंब, मतलब आपको स्पष्ट रूप से वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाएंगी। नेत्रदान में मनुष्य का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? तो नेत्रदान में मनुष्य के आँख का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया को दान किया जाता है। मनुष्य का, याद रखिए, मनुष्य के जब नेत्र दान करता है तो उसका कॉर्निया को दान किया जाता है। और मनुष्य का शरीर, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके आँखों में? तो उसका प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, उस रेटिना को ही पर्दा कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रोकता है। तो त्वचा का जो कैंसर होता है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो रोकने का मदद करती हैं। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था कि बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो बोमन कैप्सूल किडनी में पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है।
सीरोसिस बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो लीवर को प्रभावित करती है। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद रखिए, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा को में पानी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिनेफ्रीन हार्मोन्स हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एपिनेफ्रीन हार्मोन होता है, ये हृदय में जो आपको समस्याएं होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक 2 साल की उम्र के बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो बोन्स होते हैं वो मजबूत होने के लिए मदद करता है ये। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंतों के माध्यम से ही अवशोषित होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। तो हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। यदि आपकी हड्डियां टूट जाती है, कमज़ोर होती है, तो डॉक्टर इसीलिए आपको कैल्शियम लेने की सलाह देता है, कैल्शियम की कैप्सूल लेने की सलाह देता है, फास्फोरस युक्त खाने की वो सलाह देता है। हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्ताल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। मतलब सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा है कि आपके शरीर में जब भी कभी भी रक्त की कमी होती है तो वो रक्त की कमी किसकी वजह से होती है? तो वो रक्त की कमी जो होती है वह आपके शरीर में जब भी शर्करा की मात्रा कम ज़्यादा होती है उसकी वजह से रक्त की कमी हो जाती है। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है, मतलब आयरन पाया जाता है। यदि नहीं पाया जाता है तो डॉक्टर आपको विशेष प्रकार से आयरन युक्त भोजन करने की सलाह देता है। टाइफाइड में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हिस्सा कौन सा है हमारे शरीर का? तो टाइफाइड में जो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हिस्सा है वह हमारे आंत है। हमारी आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है टाइफाइड में। तो इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश किया है कि किस प्रकार से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ों को पढ़ना है, अवेयर होना है। इसके आप लोगों के लिए एक और मैसेज है। मैसेज ये है कि यदि आपको लग रहा है कि हमारी विजडम हब की टीम आपके लिए अच्छा काम कर रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ये जो आपका जो किया हुआ छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा ये हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से कोर्सेज बनाने के लिए। और आपको जो भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है आप विषय बताइए, हम उस विषय को लेकर के कायदा ऐसे कोर्स डिज़ाइन करके आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन होगा और हमारा कम्युनिकेशन होगा, आपका रिस्पॉन्ड होगा, वो जो आप कमेंट करेंगे उसकी बेसिस पे हम आगे का स्टेप्स लेकर के आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करेंगे। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का जो भी विज़न है और आप लोगों का जो भी यहाँ पर सजेशन है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे और आप सजेशन देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।